साथियों, आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट आपने समाचार पत्रों, न्यूज़पेपरों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट आज की डेट में एक कॉमन वर्ड बहुत सर्कुलेट कर रहा है, जिससे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसा टर्म है जिससे आप समझ सकते हैं कि डिजिटल और अरेस्ट दो चीज़ के वर्ड से। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल का मतलब ये होता है कि कभी भी हम ऐसा कोई भी कार्य अरेस्टिंग का करें। अरेस्टिंग मतलब किसी को डिटेन करना, किसी चीज में बांध लेना या किसी लॉ को इन्फोर्स करके उसको अपने कब्जे में रखना, दैट इज कॉल्ड अरेस्टिंग। एंड दैट इफ इट दैट इज डन बाय डिजिटली देन इट इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटली कैसे होता है? डिजिटली चैनल के माध्यम से हो सकता है कम्युनिकेशन के, जैसे व्हाट्सएप है, फोन कॉल्स है या वीडियो कॉल्स है या कोई भी सोशल साइट के थ्रू कॉल आपको की जा रही है। तो मतलब जब कोई ऑफिसर, चाहे वो जिसके पास अरेस्टिंग की पावर है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, या कोई अन्य एजेंसियां, एटीएस है या कोई अन्य नाम ले करके कोई व्यक्ति जब इस तरह की एजेंसियों का बहाना करके कि मैं फला एजेंसी का अधिकारी बोल रहा हूँ या फला एजेंसी से मैं बोल रहा हूँ और आपने इस तरह का अपराध किया है, जैसे आपके मोबाइल नंबर से गलत सूचनाएं प्रसारित हुई, आपके मोबाइल नंबर से गलत मैसेज सेंड हुए हैं, आपके मोबाइल नंबर गलत क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है, तस्करी में या किसी अन्य चीज़ में, तो ये कह देना या आपके द्वारा यह कृत्य किया गया है, आप किसी घटना में शामिल हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जाए। मतलब ऐसा एलिगेशन किसी सरकारी एजेंसी द्वारा दिखा करके लगाया जाए कि जो सरकारी एजेंसी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, उस पर आरोप लगा रही है, उस पर भय दिखा रही है केस का, उसको जेल जाने का भय दिखा रही है, तो ऐसी एजेंसियों द्वारा जब यह कृत्य किसी व्यक्ति के साथ किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से किया जाता है तो वह डिजिटल अरेस्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि ऐसी कोई अरेस्टिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। यह सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज की गई है क्योंकि यह माध्यम क्या है कम्युनिकेशन चैनल का, किसी साइबर फ्रॉड व्यक्ति के द्वारा इस तरह के टर्म का उपयोग करके किसी एक इंसान को, जो जनता है, आम जनता है, किसी पीड़ित को अपने झांसे में फंसाना और उसको भय दिखा करके उससे उत्पीड़न करना। इसलिए इस टर्म को बोला गया है डिजिटल अरेस्ट और ये साइबर फ्रॉडियों द्वारा किया जाता है, ना कि किसी सरकारी एजेंसी द्वारा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। यह सिर्फ चूंकि साइबर फ्रॉडियों द्वारा प्रैक्टिस में लाया गया इस तरह का कार्य, इस वजह से इसको डिजिटल टर्म नाम देते हुए साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहने के लिए बोला गया सभी को। इसीलिए न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनलों के में आपने डिजिटल अरेस्ट नाम के शब्द को सुना होगा। सेकंड चीज, डिजिटल अरेस्ट जब इस तरह की कोई चीज आती है तो हमें कैसे बचना है, कैसे करना है। सबसे ये लोग इतने शातिर होते हैं कि ट्रू कॉलर पे भी अपना नाम ऐसा लिखेंगे, इंस्पेक्टर फला, इंस्पेक्टर फला, और यूट्यूब पे ऐसे दिखाएंगे क्राइम ब्रांच। ये इस तरह से अपना चैनल या अपनी चीजों को क्रिएट करेंगे कि लोगों को ये लगेगा कि ये वास्तव में किसी एजेंसी के इंस्पेक्टर हैं, ये हमारी चीज़ों को इस तरह से बदनाम कर देंगे या हमें बदनाम कर देंगे कि हम एक रेपुटेटेड पर्सन हैं, एक रेपुटेटेड पार्टी के हैं, एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के हैं या एक रेपुटेटेड क्षेत्र के पर्सन हैं और हमारी पूरी जो सोशल चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर देंगे। कहीं ना कहीं इस तरह का भय ये जनरेट करते हैं और जब आप इनका ट्रू कॉलर पे चेक करेंगे तो इस तरह का नाम भी ये शो करेंगे। और जब कभी यूट्यूब पे ये बताएंगे कि हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप इनको सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे भी इनका इस तरह का चैनल आएगा, दिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एक पर्सोनेशन है, इम्पर्सोनेशन, उस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। और ये हमेशा सरकारी तंत्र का हवाला देंगे। क्यों? क्योंकि सरकारी एजेंसियों के पास ही अरेस्टिंग की पावर होती है और उनके द्वारा आपको भय दिखाया जाएगा और भय दिखा करके वो आपसे सरकार के उस कारनामे के विरुद्ध कि आपको इतनी सजा हुई है,
कोर्ट रूम भी एआई से क्रिएट करके ये दिखा देंगे आपको वीडियो कॉल पे, ऐसा लगेगा कि कोर्ट रूम चल रहा है, कोर्ट चल रहा है। वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि ये फला इतने रुपए आप पे दंड के जुर्माने के रूप में दंड दिया गया है कोर्ट द्वारा, इसलिए आप इसको सरकारी खजाने में फला में आप ट्रांसफर करिए, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो आप कहीं ना कहीं इस भय में पड़ करके इस कृत्य को कर करके साइबर फ्रॉड के चपेट में आ जाते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है। तो आपने अभी देखा कि डिजिटल अरेस्ट टर्म कैसे आया, ये चीज ये हम लोग जाने। और दूसरा उसके आगे हम चलते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट किस माध्यम से किया जाता है। ये फोन के, ईमेल के, व्हाट्सएप के या अदर लिंक्स भेज के या सोशल साइट्स के माध्यम से, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, किसी की भी माध्यम से ये डिजिटली आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज हमने जाना। आपके मोबाइल नंबर को कई बार ये लोग पूछते हैं कि हम टेलीकॉम कंपनी से, डीओटी गवर्नमेंट के टेलीकॉम कंपनी से बोल रहे हैं और आपका मोबाइल इस तरह से दुरुपयोग में पाया गया है, आप किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे, आपके खिलाफ ये चीज़ें जारी होगी। अगर आपको ये बचना है इस केस से तो आप फला अकाउंट में गवर्नमेंट के इस चीज़ को ट्रांसफ़र करिए, जिससे कि आपको इस केस से मुक्ति मिल सके। तो इस तरह से ये भय दिखा करके आपसे साइबर फ्रॉड का एहसास जताएंगे, करेंगे। और जब आप सोचेंगे समझेंगे नहीं और तुरंत भय में पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि इस केस के बवाल से या टेक्निकली आप साउंड नहीं है, आपको लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं पता, उस केस में आपके अंदर एक भय उत्पन्न होगा और आप क्या करेंगे, उनकी इस जो संरचना का है आप शिकार बन जाएंगे, इस कूटरचना का शिकार बन जाएंगे और अपने साथ आप एक साइबर फ्रॉड का जन्म दे देंगे। तो ये एहसास जो भय का है, घबराहट का है, इसे हमें नहीं होने देना है। और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपसे ओटीपी नहीं पूछती। वो ओटीपी आपको उपयोग के लिए देती है, ना कि आपसे पूछ करके कोई कार्रवाई करने के लिए मांगेगी। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी नहीं मांगती। और साथ ही साथ एक चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी काम के बदले आपसे फोन पे, कॉल पे या किसी भी सोशल साइट्स के माध्यम से पैसे नहीं मांगती। इसलिए आपको विशेष तौर पे उस समय सोचना है कि हम क्या जो करने जा रहे हैं ये सही है ना या गलत है। इसी चीज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 चक्र इसके बनाए थे सुरक्षा के, जिसमें पहला है आपको पॉज रहना है, मतलब आपको शांति से सोचना है कि मेरे साथ क्या चीजें चल रही हैं, कौन सेकंड फोन पे है या कॉल पे है अपोजिट साइड में, वो क्या क्या चीजें हमें कह रहा है, उसको आपको शांति से सुनना है। सुनने के बाद आपको सोचना है, सोचने में क्या रखना है कि क्या ये एजेंसी इस तरह की सही हो सकती है या गलत हो सकती है, क्या ये एजेंसी कभी हमसे पैसे मांगी या कभी इस तरह के केसेस में कभी पैसे देने पड़े हैं ऑनलाइन या नहीं, इस पे सोचना। जैसे आप इतना सोच लेंगे तब आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। ये तीनों जो वर्क है इसको 3 सुरक्षा चक्र के रूप में जाना गया है। इसको आपको करना है जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सके। एक चीज विशेष तौर पे आपको बतानी है कि अगर आप कभी फिर भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो आपको 1930 पर तत्काल सूचना देनी है, जिससे कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसमें जितना भी कोशिश हो सके, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं साइबर फ्रॉड से आप लोगों को बचाने के लिए, वो तत्काल उसको सुरक्षित कर सकें, उस धन को सुरक्षित कर सकें और आपका धन आपको वापस लौटा सकें। इसलिए ये मैक्सिमम 48 घंटे में आपको 1930 पर रजिस्टर करना ही करना है। ये कंप्लेन इस तरह से रजिस्टर करने के लिए आप कतई ना भूलें और ना ही इसमें देर करें। अगर आप देर करेंगे तो इसमें आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको तकलीफ होगी, एजेंसियों को पैसा दिलाने में भी काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। जो काम आराम से हो सकता है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें, इस तरह के कभी भी डिजिटल अरेस्ट नामक शब्द से दूर रहें। इसमें इस तरह का कोई अरेस्टिंग इस दुनिया में नहीं होता और ना ही इस तरह के ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से कभी किसी को पैसा पे करें। जो आपको जानने वाले हैं केवल उन्हीं को पैसा पे करें, जो आपके लोग हैं, आपको जानते हैं, जिनको आपको देना है, जिनसे आपको लेना है। अन्यथा इस सभी तरह के फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से कोई भी चीज़ आपको भेजी गई है उसमें कतई पैसा ना भेजें। वो किसी भी माध्यम से साइबर फ्रॉड आपका अकाउंट आपके मोबाइल में
एप्लीकेशन डाल करके आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं और आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।